रेलवे ने अपने यात्रियों को आज एक नई सौगात दी है। बता दें आपको कि जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी, उसी के तर्ज पे आज अमृत भारत एक्सप्रेस का भी शुरुआत किया जा रहा है। ये बिल्कुल वंदे भारत के तर्ज पे बनाया गया है। जिस तरह से वंदे भारत में एकदम हाई प्रोफाइल टाइप वंदे भारत ट्रेन था, सेम वैसे ही इस ट्रेन को भी बनाया गया है। और इस ट्रेन के माध्यम से जो नीचे वर्ग के लोग हैं, चाहे हम बात करें मध्यम क्लास के जो लोग हैं, क्योंकि लगातार जो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के जो विपक्षी दल जो एक निशाना साधते थे कि कहीं ना कहीं जो वंदे भारत ट्रेन है वो ऊंचे तबके के लोगों के लिए, लेकिन ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वो बिल्कुल नॉन एसी है। और जिस तरह से हम नॉर्मल ट्रेन में देखते हैं कि जिस तरह से स्लीपर और जनरल कोच रहता है, सेम उसी तरह से इस ट्रेन में वो कोचें मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन को कैसे चलाया जाएगा। और यहाँ पे लोको पायलट भी मौजूद है। मैं इनसे सीधे बात कर लूँगा। सर, क्या खासियत है इस ट्रेन में? जिस तरह से देखा गया है कि वंदे भारत ट्रेन को लेकर के तमाम जो सुविधाएं बताया गया था, तो इस ट्रेन में क्या कुछ खास है? इस ट्रेन में खास ये है कि वैसे जैसे नॉर्मल ट्रेन में इंजन एक लगता है, इसमें दो इंजन है। एक इंजन खींचता है, एक पीछे से पुश करता है। कवच लगा हुआ है इसमें कि कोई भी हादसा होने से बचाता है ये। और स्पीड इसकी जल्दी मेडअप होती है, 130 की स्पीड अदर ट्रेन के अलावा, क्योंकि डबल हॉर्स पावर है हमारे पास। सीट्स वगैरह बढ़िया हैं इसमें। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारे जनरल कोच हैं और आम आदमी इसमें कम दाम में अच्छा सफ़र कर सकता है। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन की जब शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं जो राजनीति भी देखने को मिल गया, क्योंकि रेट को लेकर के काफ़ी होता था। तो इस ट्रेन में लोकल लोग भी सफ़र कर सकते हैं, तो आम पब्लिक को काफ़ी इससे सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा। तो इसका रूट क्या रहेगा और क्या इसकी स्पीड क्या रहेगी ट्रेन की? स्पीड इसकी 130 रहेगी और रूट अयोध्या तक अभी फिलहाल इसको एक रेक है तो चलाएंगे, बाकी बाद में और आएंगे तो अदर जगह और जगह भी चलाएंगे। इस ट्रेन को खास करके बात करें कि अयोध्या का नाम लिए, क्योंकि अयोध्या में अभी फिलहाल 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। और कहीं ना कहीं टूरिज्म को देखते हुए और जिस तरह से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों को जोड़ते हुए ये ट्रेन चलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन को लेकर के अटकलें लगाए गए थे, वो काफ़ी कॉस्टली बताया जा रहा था, क्योंकि उसमें काफ़ी एसी कोच था और जिस तरह से वहाँ पे सुविधाएँ दी गई थी, वही सुविधाएं इस ट्रेन में भी दिया जाएगा। लेकिन इस ट्रेन में खासियत ये है कि इसमें एसी नहीं रहेगा। ये जनरल क्लास और स्लीपर जिस तरह से आम ट्रेन में हम देखते हैं, सेम उसी तरह से इस ट्रेन में भी ये चीज़ रहेगा। और आने वाले समय में रेलवे इस ट्रेन की जो संख्या और भी बढ़ाएगा। और खास करके सबसे अच्छी बात बता दें कि जो आम पब्लिक है, खास करके मिडिल क्लास और नीचे वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए ये ट्रेन बेहद लाभदायक रहेगा और बेहद अच्छा रहेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, भारत समाचार, दिल्ली। अच्छा अच्छा में जाना पड़ जाए तो दोनों तरफ भी चाहिए तो हम कर दोगे। वहाँ से वही जहाँ से आए थे, जहाँ से भी आए थे वही रहना। पीछे लोगो पायलट पीछे है, पीछे लोगो वो कर देगा ना। नहीं, वो पीछे वहाँ से नहीं होगी, ऑपरेट कहीं से होगी गाड़ी। वापिस 5 लाइन इधर 6 लाइन कराओ या इधर 5 लाइन खड़ी कराओ, तो उसके लिए फिर ये ड्राइवर ये ना है हम चल पाए। चलो कर देंगे क्योंकि वहाँ पे करना होगा ना, यहाँ से लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पीछे बंदा हमारा है, आपका तो बंदा आएंगे ना, ये पीछे रहेगा, आगे रहेगा, हो जाएगी। टिकट भेजेंगे हम आपको। हो जाएगी। एक आध ट्रेन हमारा भी हो जाए। और कैसे हैं सर? भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को आज एक नई सौगात दी है। और इस सौगात के दौरान जिस तरह से हम देखे थे कि वंदे भारत ट्रेन, भारतीय रेलवे ने आज अपने यात्रियों को एक नई सौगात दी है। जिस तरह से हम देखे थे कि वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया गया था, आज उसी तरह से एक अमृत भारत ट्रेन का भी शुरुआत किया गया। और ये ट्रेन बिल्कुल वंदे भारत के तर्ज पे बनाया गया। लेकिन हालांकि इस ट्रेन की मैं खासियत बता दूं कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सामान्य ट्रेन में रहता है, जिस तरह से स्लीपर रहता है, जनरल बोगी रहता है, तो इस ट्रेन में बेहद सेम जो जनरल ट्रेन है उसी के बदौलत, उसी के जैसे इस ट्रेन को बनाया गया है। लेकिन इस ट्रेन की खासियत
खासियत ये है कि इसका स्पीड रहेगा बेहतर, और जो वंदे भारत ट्रेन में है वही खासियत दिखाएंगे इसमें। जिस तरह से आप पहले सीट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सीट को लगाया गया है और किस तरह से यहाँ इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया है, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हम अमूमन जो ट्रेन देखते हैं उसी ट्रेन के जैसा है, लेकिन कुछ ना कुछ वंदे भारत ट्रेन की तरह इस ट्रेन में अमृत भारत ट्रेन को भी बनाया गया है। और इस ट्रेन को बात करें खास करके यूपी, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों में जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं अयोध्या तक इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि अयोध्या कहीं ना कहीं 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के साथ साथ वो पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्थल होने वाला है। तो रेलवे उसको देखते हुए इस ट्रेन की शुरुआत भी की है, और इस ट्रेन की शुरुआत होने से कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, चाहे मिडिल क्लास की बात करें या फिर हम लोकल क्लास के पब्लिक की बात करें, तो उनको इस ट्रेन से काफ़ी सुविधा भी मिलेगा और काफ़ी आसान भी मिलेगा। क्योंकि अमूमन कहा जाता था कि वंदे भारत ट्रेन की जो किराया है वो काफ़ी महंगा किराया है, एसी कोचें हैं, पूरे हाईफाई से लैस है, उसकी जो किराया है उसका किराया और इसका किराया काफ़ी अंतर रहेगा। लेकिन इसका जो सुविधा है बिल्कुल वंदे भारत के जैसा ही इसमें भी सुविधा मुहैया कराया गया है, जिससे कि जो हमारी जो जनता है, जो यात्री हैं रेलवे के, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना मिले। इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्श किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से फर्श का जो बनावट है वो कितना बेहद खूबसूरत है। चाहे हम बात करें सीट की, तो यहाँ पे बिल्कुल जो आम ट्रेन में हम देखते हैं ब्लू कलर का सीट रहता है, यहाँ पे बैगनी कलर का सीट दिया गया है। आप यहाँ पे खिड़कियाँ देख सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन के तरह ही है। लेकिन जिस तरह से सुविधा दिया गया है रेलवे ने इस ट्रेन को लेकर के आम पब्लिक को, तो काफ़ी कहीं ना कहीं आम पब्लिक इसको लेकर के बेहद खुश भी है, क्योंकि जिस तरह से वंदे भारत की जो शुरुआत हुई तो उसके बाद काफ़ी राजनीति भी देखने को मिल गया था। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल थे वो लगातार कह रहे थे कि वंदे भारत की शुरुआत होने से सिर्फ वो जो अमीर फैमिली है, चाहे जो वो रिच फैमिली है, बस उन्हीं के लिए ये ट्रेन की शुरुआत की गई है। और गरीब तबके के जो लोग हैं, चाहे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस ट्रेन से कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन रेलवे ने वो सब चीज़ देखते हुए, वो सारा राजनीतिक चीज़ देखते हुए अब इस ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका नाम वंदे भारत तो पहले शुरुआत की गई थी, और इस ट्रेन का नाम जो अमृत ट्रेन है इसका शुरुआत हो चुका है। अब आने वाले समय में ये ट्रेन की जो संख्या है वो और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन के बाद कहीं ना कहीं यूपी एक पर्यटन स्थल भी बन जाएगा, जिसको देखते हुए लगातार यूपी, बिहार और झारखंड, उस तीनों राज्यों को ये ट्रेन जोड़ेगा। और आने वाले समय में जो आम जनता है, आम यात्री, उसको काफ़ी सुविधा भी मुहैया कराया जाएगा रेलवे की तरफ से। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।